निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, एक्सपायरी के दिन मार्केट में ट्रेड नहीं होता। सिर्फ ये पूरा वॉर जोन बन जाता है जहां हर मिनट में ऑप्शंस के प्रीमियम पिघलते हैं और रिटेल ट्रेडर सिर्फ डायरेक्शन ढूंढता रहता है। लेकिन स्मार्ट मनी वो डायरेक्शन नहीं, वोलैटिलिटी ट्रेड करते हैं। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे इंस्टीट्यूशंस एक्सपायरी के कियोस्क को प्रॉफिट में बदल देते हैं। एक्सपायरी पर तीन चीजें सबसे ज्यादा अहम होती हैं। सबसे पहला होता है रैपिड टाइम डीके, यानी थीटा का क्रश, यानी किस तरह से प्रीमियम तेजी से कम होते जाते हैं। वोलैटिलिटी स्पाइक्स और कोलैप्स। और तीसरा इंस्टीट्यूशनल पोजीशनिंग। रिटेल ट्रेडर सोचता है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो डायरेक्शन में फंसा रहता है। लेकिन रियलिटी ये है कि एक्सपायरी पर बिगेस्ट मनी वहां बनता है प्रीमियम डीके से, डायरेक्शन से नहीं। एसेट अल्फा पहले समझ लेते हैं। एसेट अल्फा यानी मार्केट के इन एफिशिएंसीज को कंसिस्टेंट एज निकालना। यहां फोकस होता है वोलैटिलिटी मिसप्राइसिंग का। जब मार्केट किसी एसेट की असली वोलैटिलिटी को सही तरीके से प्राइस नहीं करता, वही वोलैटिलिटी मिसप्राइसिंग है। ऑप्शंस की कीमतें एक्सपेक्टेड वोलैटिलिटी पर आधारित होती है। अगर मार्केट ज्यादा डर दिखा रहा है तो ऑप्शंस महंगे हो जाते हैं। अगर मार्केट बहुत शांत है तो ऑप्शंस भी सस्ते हो जाते हैं। यहीं पर ट्रेडर्स को मौका मिलता है। और अगर असल में बाजार में बड़ा मूव आने वाला है लेकिन ऑप्शन सस्ते मिल रहे हैं, यानी ये एक तरह का मिसप्राइसिंग है। ऑप्शंस स्क्यू, जब कॉल और पुट ऑप्शंस की कीमतों या इंप्लाइड वोलैटिलिटी में अंतर होता है, उसे ही ऑप्शंस स्क्यू कहते हैं। सामान्य तौर पे पुट ऑप्शंस महंगे होते हैं क्योंकि निवेशक गिरावट से ज्यादा डरते हैं। इसे वोलैटिलिटी स्क्यू कहते हैं। यह बताता है कि ज्यादा महंगे पुट का मतलब है मार्केट में डर है, ज्यादा महंगे कॉल का मतलब है तेजी की उम्मीद है। लिक्विडिटी पॉकेट्स क्या होता है? मार्केट में कुछ प्राइस लेवल्स पर बहुत ज्यादा बाई सेल ऑर्डर होते हैं, इसे लिक्विडिटी पॉकेट्स कहते हैं। ये अक्सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं और टेक्निकल जो एनालिसिस होती है इसके आधार पर होती है। बड़े खिलाड़ी जो होते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, यही सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं और यही वो सबसे ज्यादा कीमती इन लेवल्स तक जल्दी खींचती है। ट्रेडिंग में ये कैसे काम आता है? प्राइस इन लेवल्स को टेस्ट करता है। ब्रेकआउट या रिवर्सल अक्सर यहीं से होता है। अगर आसान भाषा में कहूं तो वोलैटिलिटी मिसप्राइसिंग ऑप्शंस की कीमत गलत है ये बताता है। ऑप्शंस स्क्यू यानी कॉल पुट में इम्बैलेंस है। लिक्विडिटी पॉकेट्स, जहां बड़ा पैसा छिपा है, जहां इंस्टीट्यूशंस एक्टिव है, जहां बाकी लोग कंफ्यूज्ड हैं, वहीं प्रोफेशनल्स क्लैरिटी के साथ ट्रेड लेते चले जाते हैं। एक्सपायरी पर दो पावरफुल सेटअप बनते हैं। पहला सेटअप होता है प्रीमियम सेलिंग का, जो थीटा प्ले करना चाहते हैं जब मार्केट रेंज बाउंड हो, आईवी यानी इंप्लाइड वोलैटिलिटी हाई हो। दूसरी स्ट्रैटेजी होती है यहां पर दूसरी नहीं, इसी के तहत जो स्ट्रैटेजी बनाई जाती है उसमें एटीएम यानी एट द मनी जो ऑप्शंस होते हैं उसे सेल किया जाता है, या स्लाइट आउट ऑफ मनी ऑप्शंस को सेल किया जाता है। इसमें फायदा क्या होता है सेलर्स को? टाइम डीके का, जो तेजी से काम करता है। अब अचानक बड़ा मूव आने के संकेत हो तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डअप दिखने लगते हैं। तब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बाई ऑप्शंस नियर ब्रेकआउट। फायदा तब होगा, छोटा मूव भी लेकिन बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। एक्सपायरी पर गलत ट्रेड क्या होता है? डायरेक्शन नहीं, गलत टाइमिंग और वोलैटिलिटी की रीडिंग जो होती है वो गलत हो जाता है। स्मार्ट मनी यहां पर क्या करता है? वो देखता है कि ओपन इंटरेस्ट किधर शिफ्ट हो रहा है, सडन वॉल्यूम स्पाइक्स किस तरह दिख रहा है और स्ट्राइक वाइड पोजीशनिंग किस तरह की है। जैसे अगर हेवी ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है एक लेवल पर, तो वो लेवल बन जाता है मैग्नेट या रेजिस्टेंस सपोर्ट। इंस्टीट्यूशंस प्राइस को पुश नहीं करते, वो लिक्विडिटी के आसपास ट्रैप क्रिएट करते हैं, फंसाने की कोशिश करते हैं रिटेल ट्रेडर को। प्रोफेशनल ट्रेडर एंट्री लेते हैं वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस के आसपास, प्रीवियस डे हाई लो ब्रेक पर, जब वोलैटिलिटी एक्सपैंड हो या कोलैप्स हो रही हो। इसलिए यहां पर गोल्डन रूल ये होना चाहिए, ट्रेड तभी लो जब रिस्क छोटा हो और रिवॉर्ड बड़ा दिखे, चाहे आपको इंतजार क्यों ना करना पड़े।
एक्सपायरी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती होती है ओवर कॉन्फिडेंस की। हमेशा याद रखिएगा, स्टॉप लॉस मैंडेटरी होता है, पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखें, रिवेंज ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि एक्सपायरी आपको रिच भी बना सकता है और आपके अकाउंट भी साफ कर सकता है। एक्सपायरी ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप वोलेटिलिटी को समझते हैं, डायरेक्शन गेस बंद कीजिए, डायरेक्शन को गेस करना, डेटा पढ़िए कि बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में पैसा प्रिडिक्शन से नहीं पोजीशनिंग से बनती है कि पोजीशनिंग किस साइड में हो रही है। अगर आपको ऐसे डीप डाइव स्ट्रेटजीज पसंद आ रही हो तो आप कमेंट करके बताइएगा।